जय जिनेंद्र। मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जिन आगम। जिन आगम जिन आगम का सार क्या है? जिन आगम का सार है जीवों पर दया, अहिंसा। जीवों पर दया करना ही जिन आगम का सार है। और आज इसी सार को चरितार्थ करते हैं हमारे साथ गौरव जैन। आइए हम जानते हैं उनसे जिन आगम के बारे में, जीवों पर दया के बारे में। और उन्होंने जो अभय दानम के नाम से ये जो संस्था खोली है, जहाँ पर पक्षियों का, घायल पक्षियों का इलाज होता है, उनका रखरखाव होता है। जानते हैं उनसे इस संस्था के बारे में। गौरव जी। जय जिनेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, आप यहाँ आए। और हम लोग अभय दानम जो 4 प्रकार के दान बताए हैं हमारे जैन धर्म में, तो उसमें सबसे प्रमुख दान अभय दान होता है। जीवों पर दया करना, उनकी रक्षा करना, अपना करुणामय जीवन यापन करना। तो उसी उद्देश्य के साथ से आज से लगभग 5 वर्ष पहले हम लोगों ने एक संस्था का निर्माण किया, और जिसमें मैं, मेरी एक मित्र हैं खुशबू जी, वो और भी बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं, सभी ने मिलकर इस संस्था की स्थापना करी, जिसका नाम हमने संस्थानम अभयदानम रखा। बहुत सारे दिगंबर आचार्यों का और गुरुओं का और अलग अलग स्वयंसेवकों का इसमें हमें साथ मिला है। लाल मंदिर पे चांदनी चौक में लगभग 100 वर्षों से पहले से एक पक्षी अस्पताल चल रहा है, जो अपने आप में एक अद्वितीय है, अकल्पनीय है, और वहाँ हज़ारों पक्षियों का प्रतिदिन इलाज किया जाता है। सबसे पहले प्रेरणा हमें वहीं से मिली। उसके बाद लगभग पिछले 2006 के आसपास से मैं अपना सीए फर्म भी चलाता हूँ, तो शाकाहार की दिशा में हम लोग काम करने लगे साथ साथ। और कुछ संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं विदेशी, जैसे पीटा है और फ्यापो है, कुछ एनजीओ के साथ वॉलंटियर करने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ हमने एनिमल राइट्स के लिए काफ़ी काम किया, लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए काम किया। और फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जो घायल हो जाते हैं। तो पशुओं के लिए कई सारे शेल्टर, बहुत सारे अस्पताल हैं, लेकिन पक्षियों के लिए मात्र लाल मंदिर था जो बड़े रूप में काम कर रहा था। उसके अलावा शाहदरा में भी एक अस्पताल है, यहाँ एक कवि नगर में भी है, और एक करोल बाग में भी है, लेकिन ये सभी छोटे रूप में है लाल मंदिर के कंपैरिजन में। बट सभी जगह जैसे कहीं पर भी कोई हेल्पलाइन पे कहीं पर भी कॉल आती है तो रेस्क्यू करने की फैसिलिटी नहीं थी। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। जब मैं भी अपने सीए की जॉब करता था, तब मुझे जैसे कहीं पर कोई पक्षी घायल दिख जाता था, तब इतना अवेयरनेस नहीं थी हमें कि उसे हम कहाँ ले जाएं या कोई आके इसको रेस्क्यू कर ले। तो हम बस दया भाव से उसे ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, अपने काम पर चले जाते थे। फिर बाद में सोचते रहते थे उस पक्षी का क्या हुआ होगा। फिर हमारा जो ग्रुप बना, धीरे धीरे ये समस्या आई। फिर मेरे एक मित्र हैं अभिनव श्रीयन, वो फोना पुलिस के नाम से एनजीओ चलाते हैं, तो वो इस प्रकार से रेस्क्यू किया करते थे, लेकिन उनकी भी एक अपनी लिमिटेशन है। एक क्षेत्र में वो काम करते हैं साउथ दिल्ली में, तो सब जगह नहीं आ पाते थे। तो उनके साथ हमने वॉलंटियर किया। मेरे साथ में जो दूसरी ट्रस्टी हैं वो भी जाती थी रेस्क्यू करने के लिए। तो धीरे धीरे गाज़ियाबाद का एरिया थोड़ा सा दूर पड़ जाता था, तो यहाँ से वहाँ ले जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो अपने पास नीचे हमारा ऑफिस है, घर है, तो यहाँ छत थी, तो ऐसे ही विचार बना के अपना एनजीओ बनाते हैं। और धीरे धीरे जो पक्षी यहाँ के आसपास के आएंगे, हम और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे सीखेंगे और इलाज करवाएंगे, और धीरे धीरे चल गया तो अपने डॉक्टर्स वगैरह रखेंगे। तो इस प्रकार से 5 साल पहले घर की छत पे एक कबूतर से शुरुआत की थी, और धीरे धीरे अब प्रतिदिन की संख्या में अगर माने तो 25-30 कॉल जो रेस्क्यू हो जाती हैं। हम लोगों ने अभी 3 साल पहले फिर एम्बुलेंस भी ली। मेनली हमारा जो यूएसपी यही है कि कोई भी कॉल आती है, हम किसी भी पक्षी की होगी, चाहे पूरे दिल्ली की हो, गुड़गांव की हो, फरीदाबाद की हो, नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा की हो, गाज़ियाबाद की हो, सब जगह हमारी एम्बुलेंस तैयार रहती है जाने के लिए। 4-5 लोगों की टीम अलग है एम्बुलेंस के अलावा, जो बाइक पर, ऑटो पर, मेट्रो में या पब्लिक कन्वेंस से जाके रेस्क्यू करते हैं। जैसे मतलब आपके पास किसी का कॉल आया, तो हेल्पलाइन पे आपके पास कॉल आएगा, तो यहाँ से कोई ना कोई वॉलंटियर जाकर उस पक्षी को लेकर आता है। तो ये सारी सुविधाएं आपकी खुद की अपनी? हाँ, हमारे पूरा एनजीओ इसको कर रहा है, जिसमें हमारे अपने व्यापार से भी जो एक्स्ट्रा सरप्लस फंड होता है वो भी लगाते हैं, बाकी लोग दान भी करते हैं। और बहुत सारे जैन समाज के और जो वीगन लोग हैं वो जुड़ गए हैं संस्था से। लगभग अगर हम पिछले 3-4 वर्षों में देखें तो एक साल में ऑन एन एवरेज पिछले साल में 4000 से ज़्यादा पक्षियों के हमने रेस्क्यू किए। 365 दिन संस्था काम करती है, 24 घंटे काम कर रहे हैं।
हमने 3 साल पहले जब धीरे धीरे काम बढ़ा तो नोएडा में सुनपुरा एक गांव है नोएडा एक्सटेंशन में, वहाँ काफ़ी बड़ा लैंड हमने परचेज़ किया संस्था के नाम से। वहाँ एक छोटे से जैन मंदिर की भी स्थापना की है और पक्षी स्थल बहुत ही बड़े रूप में वहाँ बनाया है, क्योंकि इंदिरापुरम में यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका है, थोड़ा छोटा 100 मीटर में है, स्पेस कांस्टेंट है। वहाँ आप जाएंगे, आप देखेंगे, वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारे और पशु पक्षी आपको वहाँ पर मिलेंगे। और वहाँ एम्बुलेंस भी वहाँ भी रहती है, यहाँ भी रहती है। और इसके अलावा हमने अभी 2 साल से हम एक प्राचीन जैन मंदिर है जो महाराष्ट्र में तीर्थंकर लेनी के नाम से नदी के बीच में है, तो वहाँ पर हमने काम शुरू किया था। वहाँ पर भी अपना अभयदानम संस्था की ओर से एक पक्षी अस्पताल का निर्माण अभी किया गया है, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है और वहाँ जगह लेकर वहाँ बनाया। कुल मिलाकर कितनी संस्थाएं हैं आपकी जो आप इस वक्त चला रहे हैं? अभी जो अभयदानम है अभी 4 लोकेशन पे एस्टाब्लिश हो चुकी है। हमारे देश के बाहर श्रीलंका में कोलंबो में भी हमारी संस्था ने अभयदानम के नाम से ही कंपनी रजिस्टर कराई है। और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि कल ही उसका सर्टिफिकेट भी आया है और कल ही वहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी ली थी 6 महीने पहले, तो उसकी रजिस्ट्री कल हुई है। तो बहुत ही शुभ दिन है आज, और आज वहाँ से रजिस्ट्री सर्टिफिकेट लेके हमारे जो भैया गए हुए थे वो आ रहे हैं। और चूँकि वहाँ जैन मंदिर भी बनाया है श्रीलंका में, तो 10 लक्षण महापर्व की तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं जो 2 दिन बाद शुरू होने वाला है। तो पर्यूषण पर वहाँ पर एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे। पक्षी अस्पताल लंका में भी रहेगा और ये चारों लोकेशन पे है। इसके अलावा हम लोग मेनली साथ साथ खाली एनिमल वेलफेयर के साथ में वीगनिज़्म के लिए काफ़ी काम करती है हमारी संस्था। लोगों को हम जागरूक करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाके डेमोन्स्ट्रेशंस करके, मीडिया को बुलाकर, अखबारों के माध्यम से लेख लिख के, पुस्तकें लिख के, कि कैसे जानवरों के प्रति हम क्रूरता को कम कर सकते हैं। आजकल दूध के लिए बहुत सारी क्रूरता होने लग गई है। दूध जो कभी एक भगवान का आहार, एक सात्विक आहार होता था, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि दूध पीने से बहुत सारी बीमारियां होने लग गई हैं। पशु को बांध के रखा जाता है, गाय भैंसों को उनका प्रॉपर आहार नहीं दिया जाता है, उनके बच्चों का कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों, फिर उनका दूध निकाल के लोगों को बेचा जाता है। इतनी सारी डिश बन गई हैं, पनीर की, घी की, मक्खन की, मिठाइयाँ, तो इतना लाखों की संख्या में किलो लीटर दूध वेस्ट किया जाता है उसमें। तो इसलिए उसको रोकने के लिए एक वीगन्स करके काफ़ी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी मुहिम चल रही है 10-12 साल से। तो हमारी संस्था उसको भी प्रमोट करती है कि लोग शाकाहारी ना बने। शाकाहारी के साथ आज के समय में मांग है कि वो लोग वीगन भी बने, तो ये हम मांग करते हैं। हमारी संस्था में और भी कई लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊंगा। इस विषय में वो आपको और डिटेल में बता सकते हैं। जी, जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ थे गौरव जैन, जो इस संस्था को अपने पुरुषार्थ से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत उनका अनुमोदना करते हैं उनके इस काम की। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग भी उनके साथ जुड़ें, उनके साथ इस अच्छे काम में उनका हाथ बटाएं, उनके साथ रहें। अब हमारे साथ हैं संस्थानम अभयदानम से जुड़ी हुई मोहिनी शर्मा। आइए उनसे बात करते हैं, मोहिनी जी से, और जानते हैं इस संस्थान के बारे में। मोहिनी जी, नमस्कार। यहाँ पे अभयदानम में हम वीगनिज़्म, वीगन शैली प्रमोट करते हैं। तो वीगन शैली का बेसिकली मतलब होता है कि हम जानवरों से जो कोई भी उत्पाद आता है, प्रोडक्ट आता है, उसको यूज़ नहीं करते। तो जनरली लोगों को क्या लगता है, एक तो वेजिटेरियन होते हैं, एक नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन हम समझते हैं जो मांस खाते हैं, वेजिटेरियन समझते हैं जो शाकाहार और डेयरी खाते हैं। डेयरी मतलब जो जानवर से आता है। तो वीगनिज़्म का मतलब है, वीगन शैली का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट, चाहे वो दूध हो, शहद हो, चमड़ा हो, कुछ भी हो, जो भी जानवर से आ रहा है हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि जो डेयरी है उसमें भी उतना ही टॉर्चर है जितना कि मीट इंडस्ट्री में है। तो अभयदानम ये प्रमोट करता है वीगन शैली को, ताकि लोग इस चीज़ को समझें कि अगर वो अहिंसा वाला जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने जीवन से सारे वो प्रोडक्ट्स हटाएं जिसमें जानवरों का किसी भी वे में इस्तेमाल होता है। और ये करना बहुत आसान है। जो हमारा इंडियन फूड है, जो हम बेसिक खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी, वो 100% वीगन होता है। उसमें हम किसी जानवर को नहीं मार रहे, कोई अहिंसा नहीं कर रहे, बिल्कुल अहिंसक खाना है। बस आपने ये ध्यान देना है कि उसमें आप दूध, घी, मक्खन, पनीर, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और
ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत हर चीज़ के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए, जानवरों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो वीगन बनना इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जिसमें में हम देख रहे हैं दुनिया में जितने भी आजकल, जैसे अभी अमेज़न में फायर का इशू है, वहाँ पे आग लगी हुई है, तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, हम जीवों को पैदा कर रहे हैं और फिर उन्हें मार रहे हैं। तो उसमें जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, पानी यूज़ होता है, जिस वे में हम उनको फिर स्लॉटर करते हैं, उसमें भी पानी यूज़ हो रहा है। फिर हम जो उनको खाना खिला रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, पहले जानवरों को खाना खिला रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं हमें जानवरों से प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन डायरेक्ट प्रोटीन हम चीज़ों से ले सकते हैं, प्लांट से ले सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, मूंगफली का दूध, सोई दूध, तो बहुत आसानी से वीगन बना जा सकता है। अब हमारे साथ में है अभय दानम संस्थान से जुड़े हुए डॉक्टर राहुल प्रीत सिंह। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से पक्षियों का ये रखरखाव करते हैं, उनकी इलाज करते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार आप सभी को। हम यहाँ पे डेली कम से कम 10 बर्ड्स को ट्रीट करते हैं जो कि इंजर्ड होते हैं और उड़ नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत सारे प्रकार की दवाइयाँ जो हैं वो उनको देते हैं, और जब वह ठीक हो जाते हैं अच्छी तरह से तो अब हम उनको रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसी तरह अभी 15 अगस्त को हमारे पास लगभग 50 बर्ड्स के ऊपर आए हैं जो कि इंजर्ड थे, जिनका पर जो है कटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पर जो है कटा था, तो उसकी वजह से वो उड़ नहीं पाते थे। तो जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो हम उनको रिलीज़ कर देंगे। तो इसलिए आपसे एक विनती है कि आप जो है काइट फ्लाइंग ना करिए, क्योंकि बहुत सारे बोट्स जो हैं इंजर्ड हो जाते हैं और कई प्रकार के बोट्स तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं, वो हमारे तक नहीं पहुंचते हैं। सो प्लीज़ स्टॉप काइट फ्लाइंग। हमारे पास जो अभय दानम चैरिटेबल बोर्ड हॉस्पिटल है, 4 अस्पताल हमने बनाए हैं, 2 यहाँ हैं, एक सोनपुरा में, एक इंदिरापुरम में, एक महाराष्ट्र में और एक श्रीलंका में। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो बोर्ड्स हैं वो ठीक हो जाएं और हम उनको रिलीज़ कर दें। डॉक्टर साहब, ये बर्ड आपके पास आते हैं, आप उनका सारा इलाज करने के बाद उन्हें खुले आसमान में छोड़ देते हैं, जो लेकर आता है उसे आप रिटर्न करते हैं? जब पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं बोर्ड्स, जैसे हमारे पास ओवल्स आए हैं, ईगल्स आते हैं, बैट्स आते हैं, क्रो आते हैं, पिजन्स आते हैं, तो जब पूरी तरह से वो ठीक हो जाते हैं तो हम जो है बाहर हम उनको रिलीज़ करके वीडियो बना के लोगों को जो हमें पूछता है हम उनको दिखा देते हैं वीडियो कि हमने आपका पक्षी जो है छोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जानना चाहूँगा, पहले जब हम छोटे थे हमारे ज़माने में गौरैया बहुत होती थी, जी छोटी चिड़िया, तो आज क्या आपके पास वो चिड़िया आपको मिलती है, आपके पास आती है? जी बहुत कम मिलती है, क्योंकि आजकल नेटवर्किंग की वजह से, वाईफाई की वजह से और 4G की वजह से जो है ये इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है और ये सहन नहीं कर पाती हैं रेज़ निकलती हैं नेटवर्किंग से। तो उसकी वजह से स्पीसीज़ जो है बहुत सारी एक्सटेंट हो गई हैं, जैसे बुलबुल भी आपको बहुत कम मिलेंगे और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस वजह से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों से निकलता है, तो उसकी वजह से जो है सफोकेशन की वजह से जो पक्षी जो हैं जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है वो उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। अभी हमारे साथ थे संस्थान के डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल प्रीत सिंह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और हम आपसे भी अपील करते हैं कि पक्षियों पर जितना ज़्यादा दया कर सकें उतनी ज़्यादा उन पर दया करें, काइट फ्लाइंग ना करें तो थोड़ा देखकर करें जिससे पक्षियों को नुकसान ना हो। और हमारी आपसे अपील है कि आपके आसपास कोई भी घायल पक्षी अगर आपको दिखे तो आप इस संस्थान से कांटेक्ट करें और यहाँ उसका इलाज कराएं।